Hey, what's going on, guys? This is Pankaj Sang, and welcome to One More Time podcast. दोस्तों, ये जो पॉडकास्ट है मैंने कुछ साल पहले शुरू किया। कुछ एपिसोड्स बनाए, बहुत कुछ सीखा, और उसके बाद कुछ ऐसा टाइम आया कि पूरी दुनिया बंद हो गई। हम सभी इतने टफ टाइम से निकले हैं। आई कैन टेल यू, वी ऑल आर इन द सेम बोट। और अब जब चीजें वापस आ गई हैं, आई थॉट दैट राइट नाउ इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट दिस जर्नी अगेन। सो चाहे इसे सेशन 2 बोलिए, चाहे ट्राई 2 बोलिए, इट डजेंट मैटर। बट अगेन जर्नी वही है, इंटेंशन वही है। माई गोल इज टू रीच आउट टू पीपल जो कि ऑनलाइन बिजनेस या उस जर्नी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि व्हाट इट ऑल टेक्स फॉर एनी पर्सन लाइक यू एंड आई, कि किस तरह का कैसे बिजनेस करे, क्या क्या शुरू में चीजों को ध्यान दिया जाए, कहाँ कहाँ गलती हो सकती है उससे बचा जाए, और अगर कोई मुश्किलें आती हैं जो कि आएंगी ही, उससे कैसे निपटा जाए या उसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। तो दोस्तों, इसी इंटेंशन को लेके आगे बढ़ते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज आने वाले सारे एपिसोड्स के अंदर मैं कुछ ना कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि मेरे खुद की ही जर्नी से रेलिवेंट है। मेरा नाम पंकज सांगी है। मैं अपनी फैमिली के साथ कैलगरी एल्बर्टा कनाडा में रहता हूँ। मैं चंडीगढ़ का बिलोंग करता हूँ। मेरी फैमिली एक बहुत ही साधारण परिवार से हूँ मैं। आई वॉज बोर्न इन अ जॉइंट फैमिली ऑफ अराउंड 11 पीपल। तो वो एक जो पहला नन्हा बच्चा, दैट इज मी, जो कि पूरा पैम्पर्ड होता है। आई वॉज नॉट गुड इन स्टडीज दो, बट आई वॉज गुड इनफ टू कंप्लीट अ डिप्लोमा इन मैकेनिकल, और एक डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे मैं कंप्लीट कर पाया, और एक अच्छी जॉब मुझे मिली जो कि मेरे घर से कुछ ही दूर थी। सो आई वॉज फॉर्चुनेट अनफ कि मैं एक इंडियन जर्मन कंपनी, जो कि एक मोहाली बेस्ड कंपनी है, वहां पर मैंने जॉब स्टार्ट की। एंड आई कैन टेल यू, लाइक माई फादर, जिन्होंने एक ही कंपनी में, एक ही डिपार्टमेंट में काम किया, मेरी भी सोच वही थी कि मैं यहीं से ही रिटायरमेंट लूंगा और इसी कंपनी के अंदर अपनी सारी जिंदगी गुजार दूंगा। बट लिटिल डिड आई न्यू कि मेरी लाइफ कुछ सालों बाद चेंज हो जाएगी। सो मुझे मौका मिला कि मैं कुछ पेपर्स भरूं एंड लेट्स फाइल फॉर कनाडा। तो मैं यहाँ पर पहुंचता हूँ। मेरा जो बेटा है वो करीबन 2 से 3 साल का था। वी लैंडेड इन वेरी बैड विंटर्स। तो मुझे यहाँ पर पहुंचते ही कुछ दिनों बाद जॉब मिली, एक सीएनसी मशीनिस्ट की। आई कैन टेल यू, इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब्स आई डिड सो फार। तो मुझे रात को 11 से लेकर सुबह 7 बजे तक नाइट शिफ्ट में एज ए सीएनसी मशीनिस्ट मैंने जॉब की फॉर गुड 2.5 मंथ्स। उसके बाद मेरे सुपरवाइजर ने मुझे बुला के मेरी जिंदगी का पहला ले ऑफ दिया। आई कैन टेल यू, एक कंपनी में 10 साल नौकरी करने के बाद अगर मैं सेकंड जॉब में गया और वहां पर मुझे ले ऑफ मिला, तो वो एक सबसे बड़ा सेटबैक था मेरी जिंदगी का। मैं घर आया, मैंने 2 बसेस बदली। घर आते वक्त मैं घर आया, घर आके हमारे पास एक 2 रूम बेसमेंट थी टोरंटो एरिया में। मेरी वाइफ ने सुबह उठ के मेरे लिए चाय बनाई, नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी, और मैंने ये न्यूज उसके साथ शेयर की। मुझे वो दिन अभी तक याद है कि अगले आधे घंटे तक हमारे घर में पूरा सन्नाटा छा गया, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि एक इंसान जिसने इतनी मेहनत की उसको एक ले ऑफ मिल जाएगा, जो कि मेरी जिंदगी का पहला था। तो मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। एंड आफ्टर लाइक कपल ऑफ डेज, जब मैं उससे बाहर निकला, उस छोटे से डिप्रेशन से ही बोलेंगे, जब मैं बाहर निकला तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने लिए ही कुछ करूंगा। आई विल नॉट फाइंड अ जॉब, आई विल रादर फाइंड अ बिजनेस और स्टार्ट अ बिजनेस जहां पर मैं खुद अपना ही बॉस होऊंगा और मैं खुद अपने लिए ही कुछ करूंगा। नेक्स्ट 18 मंथ्स में मैंने करीबन 3 गुना ज्यादा रेवेन्यू अर्न किया जो कि मैं बैक होम इंडिया में करता था। सो आई वॉज अ हैप्पी पर्सन विद द फर्स्ट 2 years ऑफ बीइंग इन कनाडा। तो अब उस जर्नी को जब मैंने स्टार्ट किया, मुझे नहीं पता था कि कुछ ऐसा भी करते हैं ऑनलाइन जिससे आपको पैसे मिलते हैं। मतलब मुझे, फॉर अ पर्सन लाइक मी जिसका एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, उसको एडवर्टाइजमेंट के बारे में या कॉपी राइटिंग के बारे में, वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो जब मैंने ऑनलाइन बिजनेस में कदम रखा, तो देयर वाज लॉट ऑफ टफ थिंग्स दैट आई वेंट थ्रू। तो मैंने एक दिन डिसाइड किया, बिकॉज आई वॉज ऑल इन, कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था और ना ही मैंने आपको दिया। आई लिटरली हायर्ड अ मेंटोर टू टेक वन ऑन वन सेशंस, एंड मैं उस नॉलेज से मैं एक बिजनेस को खड़ा कर पाया।
मुझे उस मेंटोर ने सब कुछ बताया कि वो क्या क्या गलती उससे मैं बचूं, क्या क्या गलतियां उसने की और कैसे उसको उसने ठीक किया, और नेक्स्ट स्टेप क्या रहा, और कैसे उसने अपने आप को ब्रेक डाउन नहीं होने दिया। तो वो जो मेंटेलिटी या माइंडसेट बोल दीजिए, उसको जो मैंने अचीव किया, देयर वाज नो टर्निंग बैक। आप और मेरे जैसे बंदे जो नौकरी कर रहे हैं या अभी नौकरी करते हुए बिजनेस कुछ शुरू करना चाह रहे हैं, तो पहली चीज जो सामने आती है वो सिंपल ये है कि कौन सा बिजनेस करें। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इज टू चूज द राइट बिजनेस दैट इज सेटअप फॉर यू। और सेकेंड थिंग इज, जो क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसा ही नहीं है, आई डोंट हैव द एनफ मनी। तो उस मनी को कैसे जनरेट किया जाए ताकि आप उसको धीरे धीरे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए लगा पाए। क्या आपके बिजनेस को मार्केटिंग की जरूरत है, सेल्स टीम की जरूरत है? क्या आपके टीम को या टीम बनाने की कब जरूरत पड़ेगी? आज आप सब कुछ काम अकेले करने को तैयार हैं बिजनेस में ताकि कुछ पैसा या रेवेन्यू बचा पाए। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है एक अच्छी टीम बनाना ताकि पैरेलली आप इतना ग्रो कर पाए ताकि आप भी काम कर रहे हैं और आपकी टीम भी काम कर रही है, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम आपकी टीम इतना सीख जाए ताकि वो एक इंडिपेंडेंटली काम कर पाए, और आप, क्योंकि एक सोच है, गोल है आपका, तो आप और दूसरे टास्क पे धीरे धीरे शिफ्ट हो जाए। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये देखिए सुनने में इजी लगती हैं, करने में इजी है, लेकिन एक इंटेंशन ही मुश्किल है। तो ये सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाले सभी एपिसोड्स के अंदर। तो गाइस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।